कराया था, if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. अगर किसी बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस. ठीक है, एस इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट. बेटा ये फॉर्मूला है फिजिक्स में जो हम वर्क एनर्जी पढ़ेंगे. तुम चाहो तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो. W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस. बेटा W होता है आपका वर्क डन, F होता है आपका फोर्स एंड S आपका होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप चाहो तो लर्न कर लो क्योंकि ये फॉर्मूला ही इसमें काम आ रहा है. तो ये कह रहा है एक बॉडी पे जब हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो कितना काम किया, जितना बॉडी ने डिस्प्लेस किया. ठीक है, तो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के. तो ये कहता है, और फोर्स कितना लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. देन एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो W इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स इन्होंने बता रखा है आगे. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज K यूनिट, 5 यूनिट. तो मैंने बोला W इज इक्वल्स टू K इंटू एस. बेटा K क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, K क्या है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट इधर क्या है, फोर्स. तो आपकी इक्वेशन तो ये बन गई, W इज इक्वल्स टू के एस. K इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट एक नंबर होता है, कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू. आपके इस इक्वेशन में क्वेश्चन में W इज इक्वल्स टू F 5 यूनिट दे रखा है. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वेरिएबल क्या है, S और W. अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसको ग्राफ पे प्लॉट करो. तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है, ये एक ब्लॉक बनाओगे. ठीक है, बॉक्स बनाना है, x और y की वैल्यूज़ लेनी है. x और y की जगह आप S और W लिख लो. ठीक है, S मतलब हम x एक्सिस ले रहे हैं, ये भी स्पेसिफाई कर दो कि ये मेरा S है और ये W है. अब सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू मैं 0 ले रही हूँ, 0 5 0, तो W भी कितना है, 0. S की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो 1 5 5, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 5. ठीक है, S की वैल्यू अब 2 लोगे बड़ा हो जाएगा इतनी जगह, चलो ठीक है बना लेते हैं. तो S की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 10. ठीक है, अब ये कह रहा है इसको ग्राफ पे प्लॉट करो. तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए 0 1 2 3, इसको ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, जब 0 है S की वैल्यू तो W भी 0 है. जब S की वैल्यू 1 है तो W की वैल्यू 5 है. जब S की W वैल्यू 2 है तो W की वैल्यू 10 है. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. ये ग्राफ प्लॉट करना आ रहा है, ये S2 से एक परपेंडिकुलर लाओगे और एक 10 से परपेंडिकुलर लाओगे, एक 1 से परपेंडिकुलर लाओगे, एक 5 से परपेंडिकुलर लाओगे. ठीक है, ये फाइनली आपको प्लॉट करना आता है क्या ग्राफ? नहीं आता तो देखो ये सारी चीज़ें बता दी है. अमन आप बताओ, समझ में आ रहा है क्या? यस अमन? यस मैम. कर लोगे आगे? ये कह रहा है ऑल्सो रीड द वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ फॉर द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज. सना बेटा बोर्ड अगर विजिबल नहीं है, वैल्यू प्लॉट करना तो अभी मैंने परसों की क्लास में फिर से बताया था. यस मैम. है ना? मैम तो दैट वन. हाँ, वो मैनेज कर लोगे ना बेटा आप. वो मैं बोर्ड थोड़ा आगे कि सब मेरी ख्याल से तो विजिबल होना चाहिए क्योंकि मुझे तो उसकी पूरी बाउंड्री दिख रही है मेरी स्क्रीन पे. आप लोगों को भी नहीं दिख रही क्या? चलो एनीवेज, हाँ क्लियर है, कोई बात नहीं. चलो अब अदिति ने एक चैट सेक्शन में डाउट भेजा है. मैम प्लीज टेल हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3. रैशनल नंबर, ये क्वेश्चन स्कूल में पूछा हुआ है या तुमने खुद ने बनाया है? पहले तो ये बताओ. मैम आज हमारे नंबर सिस्टम पे टेस्ट था ये वाला क्वेश्चन. क्या? फिर से बोलो अदिति. या तो आप चैट सेक्शन में लिख दो मैम आके. स्कूल में पूछा था.
किसने पूछा था? मैम शी इज सेइंग स्कूल में स्कूल में पूछा था ऐसा बोल रही है। मैम शी इज सेइंग स्कूल में पूछा था। हाँ यही बोल रही है ना कि स्कूल में पूछा था। √2 and √3 आर टू इरेशनल नंबर्स। इनके बीच का कोई रैशनल नंबर लिखना है। तो देखो इसको निकालने का तो कोई भी तरीका नहीं है, इसको आप अपने स्टाइल में लिख सकते हो। वो कैसे लिखोगे मैं तुमको बता देती हूँ। √2 होता है 1.414 डैश 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 चलता रहता है, ठीक है। और √3 की वैल्यू होती है 1.732 डैश 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 चलता रहता है। अब इसके बीच में आपको एक रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है, इसके बीच का। तो यू कैन राइट 1.5, 1.4 और 1.7 के बीच में लाई करेगा। इसका पॉइंट उड़ाओगे तो ये कितना हो गया है, दैट इज 3/2। तो 3/2 इज अ रैशनल नंबर। यू कैन राइट 1.6, 1.6 भी 1.4 और 1.7 के बीच में लाई करेगा। इसका भी 0 उड़ा दो, डॉट उड़ा दो, तो दिस विल गिव यू 8/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मन से लिख सकते हो, बट देयर इज नॉट एनी मैथमेटिकल वे टू सॉल्व इट, है ना। कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का। बोलो अदिति, क्लियर है? ओके चलिए। मैम इसके क्वेश्चंस मेरे स्कूल में भी आए थे। तुम्हारे भी स्कूल में ये क्वेश्चन आया था ऐसा? यस मैम। ओके चलिए, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन दूंगी, फटाफट करेंगे सारे बच्चे। सब बच्चे आंसर करेंगे, है ना। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में भी आया था, आप लोगों को आया नहीं है तो मेरे को बताना भी बनता है इस तरह का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² इफ a + b + c इज गिवन 13 एंड ab + bc + ca इज गिवन 27, ठीक है। तो ट्राई करो, जो जो निकाल सकते हैं वो फटाफट मुझे आंसर निकाल के दें, और जिनको नहीं आता है वो मेरा वेट करें। हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, मैं अभी आपको खूब सारा काम दूंगी, ठीक है, जिससे आप घर पे और प्रैक्टिस करो। जल्दी से बताना, देखते कौन सबसे पहले करके दिखाता है। Who will do this question first, है ना। सबसे पहले कौन करके दिखा रहा है? हाँ, आरव आंसर आ गया। अमन, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था। फिर जो बच्चे फुल लेके आए वो तो क्या कर रहे थे, चीट कर रहे थे क्या? मुझे 2-3 लोगों पे इस बार डाउट भी है। अब मुझे चाहिए कि जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पे आके टेस्ट दें, सो दैट पता लगे कि कौन कितना ट्रूथफुली टेस्ट देता है। आरव, डू यू नो दिस क्वेश्चन? डू यू नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? येस आरव, सना, जिया, पहले तो आप ये बताओ कि किस किस को पता है ये। अदिति डन। हाँ आरव आता है, तो फिर आपका अभी तक हुआ क्यों नहीं है? मौक्तिका, आपका तो होना चाहिए था। ये साम्या,
अभी तक नहीं हुआ सामने आपका? हाँ, चलिए देखते हैं। हमको पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। दैट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें पता है 3 बार स्क्वायर इसी फॉर्मूले में आता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 13। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 13 का स्क्वायर होता है 169। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 27। दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 169 माइनस 54 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 5 गया 1 1 115 इज द आंसर। किस किस का 115 आया? रिद्धि वेरी गुड, आयुषी यस, अदिति गुड। हाँ, मौक्तिका आपका आंसर नहीं आया सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। बताओ जिया, सना, आरव, आप लोगों को आ रहा है समझ में? सना बेटा आ रहा है। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वी आर अगेन डूइंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बेटा अब लर्न कर लो, है ना? हर दिन लर्न करने का होता है, हर दिन हम सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप करके दिखाएंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है? एक आरव, तुमको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मैं तुम्हारे लिए बताना चाहूँगी, ठीक है? आपने पेपर में भी गलत किया था। क्वेश्चन है फाइंड द गलत तो नहीं बोलूँगी, आपको मेथड ही नहीं पता था, आपने अपने तरीके से किया था। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय मार्क्स भी मैंने आपको दिए हैं, बट आप इधर मिस्टेक देखें। मिस्टेक क्या मतलब? चीज़ों को शॉर्ट करके सीखें करने का, है ना? ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर। आरव बच्चे सिर्फ आप हो जिसको ये बात समझ में नहीं आई है कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। बेटा रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम होता है। आप लॉन्ग डिवीजन क्यों कर रहे हो भाई? वाई आर यू वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी? बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम में। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? अगर 2x प्लस 1 को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ये इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, -1/2, 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस इंटू -1/2 प्लस 1। सो 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हो गई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, दैट इज़ 2। तो इधर रिमाइंडर 2 आ रहा है, पॉलिनोमियल बच 2 हो गया, तो ये क्या है? दिस इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, तो ये मैं सिखाने के लिए दिया था। आरव प्लीज़ लेट मी नो, आर यू गेटिंग दिस? देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना? आपकी समय और एनर्जी दोनों वेस्ट हो रही है, जिसको हमको बचाना है ना? ठीक है, चलो डन। ये तो सबको आता ही है। रब करके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। Ma'am, can you tell me one? Ma'am, I have one doubt. हाँ बोलो सना। Ma'am, in the test, ma'am, I had one doubt in question number 1, ma'am. I did 3/4, but ma'am, then I did not know what to do after that. आपको वो याद है मेरी ख्याल से? यहाँ पे -2 था और ये k/5 ऐसा कुछ आया था एक्सप्रेशन। सही बोल रही हूँ? यहाँ तक पहुँच गई थी तुम? तुम्हारी कॉपी तुम्हारे पास होगी ना बेटा? देखो मैं, हाँ Yes, ma'am. यहाँ पे पहुँच गए थे आप? Yes, ma'am. अब बेटा 5 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू -10। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रही हो, मैं अपनी तरीके से बस बता रही हूँ। कुछ हेल्प हुआ क्या सना?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवैल्यूएट, या फिर अपनी कॉपी का वो वाला सोल्यूशन का पेज का फ़ोटो भेज दो सना, फिर मैं बता दूंगी क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि मैं कॉपीज़ चेक करने के बाद अपने मोबाइल में से सारी फ़ोटोज़ डिलीट करती जाती हूँ, है ना, क्योंकि वीकली टेस्ट लेना होता है, कितनी सारी फ़ोटोज़ हो जाएंगी। तो एज आई हैव चेक द कॉपीज़ आई विल डिलीट द फ़ोटोज़। तो जो सना आपका डाउट है उसकी फ़ोटो भेज दो कि मैम मैंने ये पेपर में किया था, लेट मी नो, ठीक है। सो इफ एवैल्यूएट एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6, निकालिए। यस, ट्राई दिस क्वेश्चन, देखते हैं कौन कर सकता है, करो, करके दिखाओ। x माइनस 1/x, ऑनलाइन टेस्ट में बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं, मुझे तो अच्छे ही नहीं लगते, क्योंकि आई हैव माई डाउट्स ऑन देम, सीरियसली कह रही हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से आई हैव बिकम लाइक दैट कि बच्चों के अच्छे मार्क्स मुझे अच्छे नहीं लगते, बच्चों के कम मार्क्स अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई इसने जो टेस्ट दिया है अपने आप अपनी मेहनत से दिया है। क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत चीट किया, ठीक है, मना करने के बाद, समझाने के बाद, मुझे तो पता लग जाता है, तुम्हारे टेस्ट में भी कुछ लोगों का मुझे पता लगता है, बट आई एम नॉट यू नो टेकिंग आउट देयर नेम, आई एम जस्ट वार्निंग देम कि आई नो हु इज़ डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, आई नो दैट। सो मिस्टेक करता है, जेन्युइन मिस्टेक होती है तो वो पेपर में नज़र आती है, और ऐसे फर्राटे से पेपर बिना किसी मिस्टेक के हो जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता उसको चेक करने में। ऑफलाइन दोगे पता लग जाएगा अभी मुझे, आप लोग आने ही वाले हो मेरे पास। तो चलिए देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये शायद क्वेश्चन ना आए। तो x माइनस 1/x की वैल्यू बेटा 6 दे रखी है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्यों कर रहे हैं तो पहले मैं तुमको बता देती हूँ, x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1/x इन ब्रैकेट x² प्लस x डॉट 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सबको याद है ये फॉर्मूला? हाँ जी, अभी टेस्ट निकला है, जिन लोगों के फुल आए उनको तो होगा ही याद, क्योंकि मेरे टेस्ट में भी ऐसा 2-3 क्वेश्चन थे ना जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा था। आयुषी, हाँ आओ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू x², a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी 1/x² माइनस 2 डॉट x डॉट 1/x इज इक्वल टू 6 6 36, x से x कैंसिल आउट हो गया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -2 को उधर लेके चले जाओ 38। अब इधर आओ, x माइनस 1/x की वैल्यू बेटा कितनी है 6, x से x फिर कैंसिल आउट हो गया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 38 प्लस 1, दिस विल गिव यू 6 इंटू 39, ये हो गया 6 9 ज़ा 54 और ये 18 और ये 234। कोई बच्चा कहाँ तक पहुँच पाया था बताना मुझे कि मैम यहाँ तक मेरा हो गया था, यहाँ तक मेरा हो गया था। और सना, अमन, जिया, आरव ये बताएंगे कि समझ में आया या नहीं। अदिति, रिद्धि आ रहा है बेटा समझ में? हाँ वो क्वेश्चन मैं देख लूँगी, बट जो मैंने अभी किया है वो आपको समझ में आया क्या? अदिति, इट्स गुड, एटलीस्ट हम चीट नहीं कर रहे, तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि हमने फॉर्मूला गलत लिखा है। अगर किसी भी बच्चे ने चीट करके लिखा है तो उसको तो यही नहीं पता कि उसको फॉर्मूला याद भी है या नहीं, है ना। हाँ सना, मुझे तुम्हारी मिस्टेक मिल गई, मैं तुमको बता देती हूँ। कोई किसी को भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, प्लीज लेट मी नो। हो गया बच्चों, कॉपी हो गया है?
अमन समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ, कॉपी हो गया क्या? Yes. हाँ हो गया। चलो सना देखो तुम्हारा डाउट बताती हूँ, तुमने क्या मिस्टेक करी है। तुम सेकेंड लास्ट स्टेप तक सही हो बिल्कुल। तुम्हारा यहाँ पे आ गया था 3/8, यहाँ पे आ गया था -3/8, यहाँ पे आ गया था k/2, यहाँ पे आ गया था +5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये इससे तुमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब तुमने इस स्टेप में k खा गए शायद तुम, ठीक है। तुमने k इधर लिखा है या शायद इधर नहीं लिखा है भैया, k/2 तो रह गई। अब या तो 5 को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओगे तो -5k/2। अब 2 को उसके पास ले जाओ, 2 डिवीजन में है, जब RHS में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड होती है वो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई होती है। तो k इज इक्वल्स टू 2 × -5 दैट इज इक्वल्स टू -10। आप k खा गई सबसे पहले, तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप k ही लिखना भूल गई। ठीक है सना, समझ में आया? Yes, ma'am. Just I saw, ma'am. I wrote it, but I thought कि it's wrong, so I cut it. वो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है बेटा कि तुम्हारी थोड़े से ना जूनियर लेवल के कंसेप्ट थोड़े बहुत हिले हुए हैं, तो वो धीरे धीरे तुम इस साल में कवर अप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैथ्स में थॉट प्रोसेस हम अब के किससे कटा, तुम ये सोच के देखो कि तुमने के को काटा, बट किससे। तो मैथ्स में अगर के को काटना है तो के ही जैसा कुछ और होना चाहिए, है ना। लॉजिक लगता है मैथ्स में। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये करके दिखाओ। इफ x² + 1/x² is 83, find the value of x³ + -1/x³। दिखाओ बेटा करके, गलत सलत जो भी आता है, जैसा भी आता है ना बच्चों। जरूरी नहीं है आपको आए, नहीं भी आए तो भी घबराना नहीं है। आई लेट यू नो। करूँ मैं या रुकूँ मैं, सिर्फ ये बता दो कि मैम रुक जाओ या मैम कर दो। यस मैम, चलो आओ। आयुषी हुआ बेटा थोड़ा बहुत, थोड़ा सा हो गया, ऐसा बोल रही हो? चलो देखो आयुषी, x² + 1/x² कोई फॉर्मूला होता है नहीं, बट ये एक फॉर्मूले का पार्ट होता है। मैं तुमको हमेशा यही पढ़ाती हूँ कि x² + 1/x² इज नॉट एनी फॉर्मूला, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला विच कैन बी x - 1/x² और x + 1/x², दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, तो मेरी इच्छा से मैं कुछ भी ले सकती हूँ। अब वो मैं अपनी इच्छा कैसे डिसाइड करूँगी कि आई शुड पिक x - 1/x² और x + 1/x²। तो इधर आओ, इसका फॉर्मूला लिखो बेटा। इसका जैसे ही फॉर्मूला लिखते हो ये होता है x - 1/x। आज की क्लास में बेटा दूसरी बार लिख रही हूँ, तो आई होप आप लोग को याद हो गया हो अभी तक। आपके लिखने से आपको याद होगा, मेरे लिखने से मुझे याद होगा, है ना। तो मेरे लिखने से आपको याद नहीं होगा। ओके आओ इधर। तो ये फॉर्मूला जैसे ही लिखा बेटा, इसके अंदर आ रहा है x - 1/x। पहला स्टेप क्या है रिद्धि? x - 1/x। तो अगर x - 1/x आ रहा है, इसका मतलब मुझे x - 1/x² का फॉर्मूला लिखना है। तो दैट इज x² + 1/x²
माइनस 2 डॉट एक्स डॉट 1 बाय एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, दैट इज 83। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2, 83 माइनस 2 इज 81, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, नंबर के स्क्वायर का रूट विल गिव यू नंबर दैट इज x माइनस 1 बाय एक्स, और 81 का रूट इज 9। अब ये x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू इधर पुट कर लो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल आ चुका है। x माइनस 1 बाय एक्स इज 9, x से x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 83 है, और ये प्लस 1, तो 9 इंटू 84 दैट विल गिव यू 36, 72, 75। जिया, सना, अदिति, मौक्तिका, आरव, कैन यू रिपीट? येस आरव, आई कैन रिपीट। आओ बेटा फिर से देखेंगे ज़रूर, है ना। देखो आरव, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करना, मैं जो बोल रही हूँ ना उसको बहुत अच्छे से सुनना। सुनो, देखो आरव, इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 83। तो मैंने क्या बोला आरव कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला इन मैथ्स, बट इट इज़ नॉट इटसेल्फ अ फॉर्मूला। अग्रीड? आई थिंक येस, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर किसका पार्ट होता है? ये एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर लिखूँ तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट एक्स डॉट 1 बाय एक्स, मतलब ये आ गया। और x माइनस 1 बाय एक्स लिखूँ आ रहा बेटा, उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 डॉट एक्स डॉट 1 बाय एक्स आ गया। तो ये दोनों का पार्ट है। तो अब मुझे डिसाइड करना है मुझे ये फॉर्मूला लेना है या ये फॉर्मूला लेना है। उसके लिए मैंने देखा कि मुझे निकालना क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। इसका फॉर्मूला जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे को जो पहला ब्रैकेट मिला उसमें आ रहा है x माइनस 1 बाय एक्स। तो x माइनस 1 बाय एक्स तो जब ही आएगा जब x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर मैं सॉल्व करूँगी। बस यही डिसाइडिंग फैक्टर था। आयुषी, यहाँ तक पहुँच पाई थी तुम? पहुँच गई थी यहाँ तक? रिद्धि, चिया, नहीं? हाँ हाँ क्या? चलो इधर आओ। यहाँ ये नहीं पहुँची ना तो बस बोलो नहीं पहुँची, उधर क्यों? इधर आओ। तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 83, माइनस 2 डॉट एक्स डॉट 1 बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व किया। x माइनस 1 बाय, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया आरव, और x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू 9 आ गई। इधर क्या है आरव? नंबर के स्क्वायर का रूट, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बन गया ना। बताओ आरव, अभी आया समझ में पहले से? ये सारा लेट मी नो बेटा। क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो सना, आपको आ गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं चाहूँगी अब आप लोग भी करो, है ना। जब तक तुम लोग नहीं करोगे तो फिर वो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉपी हो गया? कर रहे हैं कॉपी? अभी कॉपी होने के बाद डन लिखेंगे। कॉपी होने के बाद डन लिखेंगे। ये ट्राई करोगे? x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। छोड़ो तुम, एक बार ये मत करो, पहले और देते हैं तुम्हें। पहले मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के 2-4 क्वेश्चन दे रही हूँ, है ना, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो वो करके दिखाएंगे। पहले इजी क्वेश्चन दे रही हूँ वार्म अप के लिए, ठीक है। वार्म अप के लिए इजी क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो बेटा, वार्म अप क्वेश्चन है। 2 मिनट। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, माइनस 10x प्लस 8 करो, जैसा भी आता करके दिखाओ।
हो गया, मेरी ख्याल से हो जाना चाहिए था अभी तक। मौक्ते का डन, चलो यस मैम 1 सेकंड करो करो, हो गया आयुषी, डन, लास्ट स्टेप मैम, लास्ट स्टेप हो गया। आरव डन, जी आर डन, चलो आओ। 3 8 24, 24, क्योंकि यहाँ आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, मैं किसी को समझाती हुई चलती हूँ, मतलब किसी को नहीं आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हो, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24। अगर सी पॉजिटिव होता है तो बीच का नंबर दो नंबर्स को ऐड करके मिलता है, और वो दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा 24। इसका क्या मतलब है, a इंटू सी 24 है। अब हमको दो नंबर्स ढूंढने हैं e इंटू डी, जिनको ऐड करो तो आपको 10 मिले, जो e प्लस डी मिलके तो आपको 10 दे, बट जब मल्टीप्लाई हो तो 24 दे। 4 6 24। बेटा आप चाहिए। So e plus d is equals to 10, as you can see that बेटा e into t हमको 24 दे रहा है, तो what you will do, so 3x square minus 6x minus 4x plus 8। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो फर्स्ट टू टर्म में से नाउ यू विल टेक अ कॉमन, 3x आप कॉमन ले लेंगे तो व्हाट यू विल गेट x माइनस 2। कॉमन लेना आता है ना सबको, यहाँ तक तो पहुँच चुके हो। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, जो इधर कॉमन आया है वही तुम्हारा बाद में भी कॉमन आएगा। अब इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दो, -4x को x से डिवाइड करोगे -4, हो गया तुम्हारा काम। तो x माइनस 2 एंड 3x माइनस 4। इज दिस क्लियर? हाँ जी बच्चों, आता है? देखो मैंने फिर से पूरा समझा दिया है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो जिनकी ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज आज क्लास नहीं हो पा रही है, तो वो जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो दे विल नो। ठीक है, अब मैं स्टैंडर्ड बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये बेसिक हमने क्वेश्चन करा दिया बच्चों आपको, अब मैं रूट वाला दे रही हूँ। आरव आपकी मिस्टेक होगी है ना, अगर तुम्हारा क्या आ रहा है बताना एक बार मैं देख रही हूँ। तुमने 4 पहले लिखा होगा ना, तो 4 पहले लिखोगे, x माइनस 4 तो कहाँ आ रहा है, तुम कैसे लिखोगे? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 8, तो इसमें से x कॉमन आएगा, फिर भी बेटा 3x माइनस 4 ही आ रहा है, तुम्हारा गलत आ रहा है आरव, है ना? आरव मिस्टेक देख सकते हो, -4 पहले लिखूँ या -6 पहले लिखूँ, आंसर 3x माइनस 4 की टर्म में ही आ रहा है। फैक्टर्स डिफरेंट नहीं हो सकते। 2 इंटू 3, अगर आई रोट 3x स्क्वायर -12x प्लस 2। आरव बच्चे यार बेटा इतनी मेहनत से समझाते हैं, सुनो ना बेटा, सुनो फिर से, तुम वही मिस्टेक कर रहे हो जिसको मैं इतने प्यार से सिखा रही हूँ। आरव मैंने क्या बोला, यहाँ पे +8 दे रखा है, c की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है, आरव ध्यान से सुन लो, तो बीच का नंबर दो नंबर्स को ऐड करके बनता है। तुम 12 और 2 ले रहे हो, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 10 बन रहा है, मिस्टेक तो यही हो गई ना, समझ रहे हो क्या आरव? अगर c पॉजिटिव है तो बीच का नंबर दो नंबर्स को ऐड करके बनाना है। हाँ, यही छोटी छोटी मिस्टेक पकड़ लो, तुम्हारे मार्क्स यहाँ पे ही कट जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम सही करके आए हो, बट ऐसी मिस्टेक से तुम्हारे गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, सारी मिस्टेक यहाँ पे करके हम फाइनल्स के अंदर फुल मार्क्स लाएंगे एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5√3x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 7√3। चलो बच्चों चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, करके दिखाओगे मुझे, सब लोग करके दिखाएंगे मुझे। रूट में दिया है जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए।
हो गया? किसने करके दिखाया? किसी का आया है? कोई कर पा रहा है? देखो अब a इंटू सी मतलब 5√3 इंटू 7√3 विल गिव यू 5 7 जा 35 √3 आपका हो गया 3 35 3 जा डन। तो चेक करना आरव 35 3 जा विल गिव यू 105। ठीक है 105 विच शुड बी इक्वल्स टू E इंटू डी। अब आपका C यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब बीच का नंबर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके बनना चाहिए, यही है ना हमारा रूल। तो 105 के फैक्टर्स लेंगे, 2 पे गया 51, सॉरी 2 पे तो जाएगा ही नहीं, 5 पे गया 21, 3 पे गया 7 पे गया, ख़त्म। ठीक है तो अब देखो कैसे होएगा ये, 5 7 जा 35 और 35 3 जा, तो 35 में से अगर मेरे को सी डी ई डी मिल गया बेटा, E इंटू डी इज़ 35 इंटू 3, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल रहा है 105, बट 35 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे मिल रहा है 32। समझ रहे हो रिद्धि? सो 5√3 एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस जो बड़ा साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो बड़े नंबर को नेगेटिव साइन पकड़ाएंगे इंटू प्लस 3x माइनस 7√3। ठीक है बच्चों, आई होप सबको क्लियर होगा। अब कॉमन लेना भी बहुत अच्छा इसके अंदर यू शुड हैव अ ग्रिप ऑन दैट ऑल्सो। तो बेटा यहाँ पे हमको 5 दिख रहा है, बेटा 35 के टेबल में भी 5 आता है, तो यू विल टेक 5 कॉमन। √3 इधर है, उसके बाद 7 बच रहा है, 7 को हम √3 की टर्म में नहीं लिख सकते हैं तो छोड़ दो, और एक x कॉमन आ रहा है तो ये बचा √3x माइनस 7। अब हमको पता है यही चीज़ इधर भी कॉमन आएगी, √3x माइनस 7। √3x को 3x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो गया, और 3 को क्या लिखोगे √3 इंटू √3, तो एक √3 से कैंसिल आउट हो गया, एक √3 बच गया। तो √3x माइनस 7 5x प्लस √3। बताओ क्लास में किस बच्चे का करेक्ट है ये? करेक्ट आरव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस मौक्तिका। औरों को समझ में आ गया? अमन का भी करेक्ट है, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सना, बहुत अच्छी बात है बेटा, हम ऑलमोस्ट के पास पहुंच रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है ना? कोई बात नहीं जिया, सिली मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, अपनी मिस्टेक से ही सीखोगी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग फैक्टराइजेशन का दे रही हूँ, पावर 4 वाला। ठीक है तो समय लगाओ, बहुत ज़्यादा नहीं बट जल्दी से करके दिखाओ। सो क्वेश्चन इज x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 42। दिखाओ करके, x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 42। Everyone start doing this question. Everyone. I'm splitting the middle term only. बेटा पावर देखो क्या है सना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिर्फ डिग्री 2 के लिए होती है, जब डिग्री 3 हो जाती है तो आपको याद करो हिट एंड ट्रायल मेथड, लॉन्ग डिवीजन, क्वाड्रेटिक, वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो, करो। 2 से 4 मिनट हैं सबके पास, जितनी जल्दी स्पीडली कर सकते हो करो।
लास्ट 2 मिनट्स, फिर मैं करूँगी। लास्ट 2 मिनट्स। करूँ? लॉन्ग डिवीजन तक हो गया? किस किस का लॉन्ग डिवीजन हो गया है बताओ मुझे। लॉन्ग डिवीजन किसका हो गया है? अरे पहला फैक्टर तो मिल गया होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड किसका हो गया है? यही बता दो तुम तीनों में से। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल भी नहीं हुआ अभी? नहीं आ रहा क्या इसका आंसर? अदिति हो गया हिट एंड ट्रायल? अब सना ये देखो इसके अंदर प्लस माइनस वन दोनों ही फैक्टर्स नहीं आ रहे। तुम बोल रही थी ना कि मैम प्लस और माइनस वन तो एक ना एक माइनस वन तो होता ही होता है। Yes, ma'am. That's why I'm doing it and it's not coming only. 2 पे आएगा, 2 या -2 पे देखो करके। -2 का क्यूब इज -8, -2 to 2 -8 -16, 2 to the 4 16, 16 और 8 24। हाँ 2 पे जा रहा है, यही तो कह रही हूँ -2 पे जा रहा है। x इक्वल्स टू -2 पे जाएगा बेटा। 42 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? +-1, +-2, +-3, है ना, +-6 तो होता ही है, +-7। ठीक है, तो इधर 2 इस पे जा रहा है, x इक्वल्स टू -2। पुट करो p -2, x की वैल्यू -2 का क्यूब -8 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 42। सो -2 का क्यूब इज -8, -2 का स्क्वायर इज +4, 4 इंटू 8 इज -32 और यहाँ पे फिर से -2 प्लस 42। तो ये हो गया 40 और -42 प्लस 42 विल गिव यू 0। ठीक है, तो आपको बता दिया पहला कि हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट फैक्टर क्या आ रहा है। लॉन्ग डिवीजन अपने आप करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना बेटा। लॉन्ग डिवीजन करो अपने आप सब लोग। सो x इक्वल्स टू -2, तो x + 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। x की पावर 8 क्या लिख दिया, x की पावर 3 -8x² प्लस x प्लस 42 x + 2। करो बेटा, करिए सब लोग। लॉन्ग डिवीजन किस किस का हो गया, कौन बताएगा मुझे? जिया कहाँ पे पहुँचे हो? अदिति, आरव, मौक्तिका, सना। लॉन्ग डिवीजन हो गया बेटू? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रही हो आयुषी? और बताओ। मैम बस हो ही गया, हो ही नहीं गया, हो जाए जब बताना चाहिए, है ना।
कंप्लीट कर लो फिर बोल देना कि मैम हाँ लॉन्ग डिवीजन हो गया। हाँ और बताओ अदिति, लॉन्ग डिवीजन? हो गया आयुषी? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हो गया, वेरी गुड। क्या क्या आ रहा है बताओ? मोस्टली करेक्ट। बिल्कुल। सो आयुषी इज द फर्स्ट, उसने क्लास में सबसे पहले पूरा करके दिखा दिया है। अब देखते हैं सेकंड कौन है। आयुषी ने तीनों फैक्टर्स बता दिए मुझे। किसी का भी नहीं हुआ लॉन्ग डिवीजन? क्या बात है। लॉन्ग डिवीजन गलत बात है बच्चों। लॉन्ग डिवीजन डन। इसकी पहली टर्म से इसकी पहली टर्म को डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को 2 से किया, माइनस प्लस 2x स्क्वायर। साइन चेंज किए, माइनस 8x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर से ऐड कर दोगे, माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 42। माइनस 10x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे, माइनस 10x। माइनस 10x को x से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 10x स्क्वायर। माइनस 10x को 2 से करोगे, माइनस 20x। फिर से साइन चेंज कर दोगे, दिस विल गिव यू 21x प्लस 42। 21x को x से डिवाइड करोगे, 21 आएगा। 21x प्लस 21 इंटू 2 विल गिव यू 42। फिर से साइन चेंज करोगे, रिमाइंडर आ गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ये पॉजिटिव है तो बीच का नंबर दो नंबर को ऐड करके मिलेगा, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा। ठीक है, तो x माइनस 3 माइनस 7, x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 7 इसके दूसरे फैक्टर्स। क्लियर है? अभी क्लियर है सारे बच्चों को? ऑलमोस्ट करेक्ट। पूरा करेक्ट करो भाई। अभी मैं तुमको बहुत बढ़िया शीट भेजूंगी, है ना? चलो एक आखिरी क्वेश्चन आज का ले लेते हैं, है ना? फिर मैं शीट दूंगी, वो सारी करनी रहेगी। क्वेश्चन है फैक्टराइज 27x की पावर 4 माइनस 8x। अभी बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे इसके अंदर, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, रिवीजन क्लास है तो बेटे को बढ़िया क्वेश्चन ही ले रही हूँ, है ना? रेगुलर वाले क्वेश्चंस नहीं ले रही मैं। बेटा x की पावर 4 ये लॉन्ग डिवीजन से भी नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम x की जब लॉन्ग डिवीजन वाला जो ये पूरा स्टेप करते हो ये x की पावर 3 के लिए करते हो, x की पावर 4 वाला तो तुमको आता ही नहीं है। तुम इन दोनों टर्म में से देखो क्या x कॉमन आ रहा है? तो अगर मैं इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 27x क्यूब माइनस 8। इसको ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की टर्म में लिख सकते हो? बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब और ये हो जाएगा 2 क्यूब। बन गया, खत्म अब तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? ये x। जो बच्चा ये x को कॉमन ले लेगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, और नहीं तो हम आप अटके ही रहोगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक आउट x कॉमन, है ना बच्चों? तो x आप जैसे ही बाहर निकालोगे मज़े हो जाएंगे आपके। अब तो क्या करना है, अभी हमने इतनी बार आज यही फॉर्मूले की प्रैक्टिस करी है। 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 3x अप इंटू 1/2 प्लस 1/4। ये इसके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर हमेशा कैसे आते हैं? ब्रैकेट के अंदर। सिखाया है ना तुमको, फैक्टर्स हमेशा बच्चे कैसे आते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर। बोलो क्लियर है?
क्लियर है सभी लोगों को? लिख लो आप लोग जो लिखना चाह रहे हैं, राइट इट डाउन और डू इट योरसेल्फ वट एवर यू वॉन्ट टू डू। हो जाए तो बता देंगे। तुम में से कितने लोगों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं? सब तुम्हारे सना के चल रहे हैं, अदिति के भी चल रहे हैं। कल तो ऑफ है ना सब लोगों का स्कूल। कितने बजे फ्री हो रहे हो? कल कितने बजे फ्री हो रहे हो आप? मौक्तिका बेटा लास्ट स्टेप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया बेटा। ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, अच्छा ये 2 सॉरी मेरे को मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ इधर हो जाएगा डॉट 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अगर इसमें कुछ मिस्टेक आ रही थी तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था मौक्तिका। अभी ठीक है क्या? अभी आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। 2 बजे कौन फ्री हो रहा है? 2 बजे तक किसका स्कूल लग रहा है भाई? नहीं